खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते राजनीतिक हलकों में सियासी चर्चाएं अब तेज होने लगी हैं। चर्चा ये है कि किसे टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, कौन सा प्रत्याशी हारेगा। लेकिन इसी सियासी गर्मी के बीच हनुमान बेनीवाल को ना तो प्रत्याशियों के चयन की चिंता है और ना ही टिकट की लड़ाई की। तीसरे मोर्चे पर अपनी मोहर लगाने वाले हनुमान बेनीवाल अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से किसी भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन चेहरा हनुमान बेनीवाल का ही होगा। हनुमान बेनीवाल की लोकतांत्रिक पार्टी पहली बार लोकसभा चुनाव पर जोर आजमाइश करने जा रही है। इससे पहले बेनीवाल ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंकी थी। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जातिगत कार्ड खेल रही हैं। दोनों ही जातियों को निशाना साधकर राजस्थान का किला फतेह करने की फिराक में हैं। लेकिन दोनों ही बड़ी पार्टियों की प्लानिंग पर पानी फेरने का काम करेंगे हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का जातिगत कार्ड नहीं खेलने जा रहे, बल्कि वे सभी जातियों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। जबकि दूसरी सभी पार्टियां जातियों के फेर से बाहर ही नहीं निकल पा रही। जबकि हनुमान बेनीवाल किसान, बेरोजगार और युवाओं के भरोसे चुनाव लड़ेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बेनीवाल का सिक्का आम चुनाव में चल गया तो दोनों ही पार्टियों में बड़ा भूचाल आ जाएगा। हालांकि बेनीवाल की पार्टी का असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। ऐसे में लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर बेनीवाल का बोलबाला जरूर देखने को मिलेगा और कई सीटों पर जीत का डंका भी बजेगा। लेकिन सियासत के इस चुनावी मैदान में अब चर्चाएं ये भी तेज हो गई हैं कि क्या हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव के सियासी समंदर में उतरेंगे या नहीं। यदि बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो राजस्थान में इतिहास बदल जाएगा। डंका इसीलिए बजेगा क्योंकि बेनीवाल के गुड पॉलिटिक्स के यंगस्टर दीवाने हैं और इस बार सबसे ज्यादा युवा वोटर्स की संख्या है। ऐसे में इस बार कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी और कांग्रेस के हाथ से सीटें फिसलकर बेनीवाल के पाले में पहुंच जाए। इसलिए दोनों ही पार्टियां बेनीवाल से संभल कर रहें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बेनीवाल को हल्के में लेने का परिणाम सत्ता और विपक्ष को ना उठाना पड़े। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।